whatever they are doing forcefully to capture Bengal, this is wrong. ये जो है आप यहाँ पर देख सकते बीजेपी के भी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और उसी बीच में कुछ लोग विरोध जो टीएमसी के भी सीएमसी के भी झंडे दिखाए जा रहे हैं। করবেন আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না। এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও देखा ना कैसे डरपोक है। हाँ, डर डर से आया है, डर के वजह से हार जाएंगे, उसका कार्ड मनी सब बंद हो जाएगा। ऐसा है वो लोग, चोर चिटिंगबाज का दल है, बहुत से निकल गया, इसलिए तो हम नाच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट, ये कोलकाता में भवानीपुर सीट पड़ता है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं और 3 बार यहां से जीत दर्ज कर चुकी हैं। लेकिन इस बार इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो चला है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मंच पर कह रही हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं जा रही हूँ, यहाँ पर लोग मुझे सभा भी नहीं करने दे रहे हैं। अगर कोई सूबे की मुख्यमंत्री इस तरीके से बोले मंच पर जनता से, तो फिर आप क्या सोचेंगे। उधर बीजेपी के लोग भी ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के गुंडे पश्चिम बंगाल में लोगों को वोट भी नहीं देने देते हैं। आखिर किनके आरोपों में दम है, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस खबर को रिकॉर्ड करते समय बस 1 घंटा बाकी है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार थम जाएगा, क्योंकि अंतिम चरण यानी 29 अप्रैल को चुनाव होना है और आज 27 अप्रैल है। आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। कहें तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, इसके बाद कोई प्रचार नहीं होगा और ये इसके बाद सीधे वोटिंग होगी और फिर 4 मई को वहाँ चुनाव परिणाम होंगे। ममता बनर्जी सत्ता बचा पाएंगी या फिर बीजेपी सत्ता पर आ पाएगी, ये तो भविष्य ही 4 मई को ही पता चलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की लड़ाई इस बार दिलचस्प हो चला है। ये सब कुछ बताएंगे कि क्यों दिलचस्प हो चला है और वो ममता बनर्जी मंच पर, भवानीपुर के मंच पर ऐसा आखिर क्यों बोल रही हैं भावुक तरीके से कि मैं जा रही हूँ, मुझे लोग सभा भी नहीं करने दे रहे हैं। और उधर 25 तारीख उसी दिन उसी वक्त जो है बीजेपी के लोग भी टीएमसी के लोगों पर, कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। और उस जिस वक्त जिस घटना की बारे में बात हो रही है, उस घटना में खुद मैं वहाँ पर न्यूज़ कवर करने गया था, इसलिए हम वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी रहे। हम आपको आज पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहेंगे, यह आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। भवानीपुर कोलकाता में एक सीट पड़ता है जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं। 3 बार इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं, 4थी बार ये लड़ाई में है। और इस बार उस सीट पर जो बीजेपी के सीएम चेहरा हैं और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, वो इस बार बीजेपी के तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ उस सीट पर ताल ठोक रहे हैं। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी के लोग जो है पूरे तंत्र पर जो है कब्जा कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल के पुलिस पर भी कब्जा कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी वो ऐसे ऐसे पुलिसों को लाए हैं जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और इनकी बात सुन रहे हैं। ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं होती है या होता है उसका पूरे तंत्र पर कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ तो एक मुख्यमंत्री ही जो है कह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं है। बीजेपी के लोग, यहाँ के सिस्टम में लोग बात मान रहे हैं, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम का
जो है अनुमति नहीं है, जिसके वजह से मैं इस मंच से जा रही हूँ। इसके साथ साथ वो ये भी बोल रही हैं कि हम जहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं इससे कुछ दूरी पर बीजेपी के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और माइक से इतना ज़्यादा शोर कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो ये गंभीर आरोप जो है ममता बनर्जी लगाएं और न सिर्फ वो अपने सोशल मीडिया पेजेस पे डाली, टीएमसी के पेजेस पे डाली, बल्कि जो सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब जो है वायरल हो रहा है कि ममता बनर्जी के साथ ज़्यादती पश्चिम बंगाल में किया जा रहा। उधर इस मामले में बीजेपी के लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी के लोग जब शुभेंदु अधिकारी जो भवानीपुर में सभा कर रहे थे ममता बनर्जी के सभा से कुछ दूरी पर, तो टीएमसी के लोग आए और इनके मंच के सामने हंगामा करने लगे, खलल पैदा करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद जो है उनको प्रतिकार किया गया और फिर वो पीछे जाकर हटे और यही कहानी है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले मैं वहाँ पर कोलकाता में भवानीपुर में खास करके 25 दिसंबर की ये घटना, माफ़ कीजिएगा 25 अप्रैल की ये घटना है और मैं 25 अप्रैल को शाम 7:30 बजे जो है मैं वहाँ पर गया था, जहाँ पर ममता बनर्जी कि जो मंच था जहाँ पर कार्यक्रम होने थे, मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर तमाम लोग थे, दीदी नहीं आई थी। वहाँ पे हमने महिलाओं से भी बात की, वहाँ पर हमने पुरुषों से भी बात की। तमाम लोग दीदी की इंतज़ार कर रहे थे, लाउड स्पीकर लगे थे, तमाम चीज़ें लगी थी, लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे दीदी के। और यहाँ जो मंच था, दीदी का जो मंच था, वहाँ पर दीदी का ही मंच का शोर सुनाई दे रहा था। शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम का शोर यहाँ तक सुनाई नहीं पड़ रहा था, ये बात है। लेकिन अब हो सकता है कि उस समय जब हमारे जाने के बाद कोई शोर हो, वो अलग बात है, लेकिन हमने वहाँ पर कोई शोर नहीं सुना। हम वहाँ से कार्यक्रम करने के बाद कुछ ही दूरी पर मतलब कहें तो 2 गली पार जो है शुभेंदु अधिकारी का कार्यक्रम था भवानीपुर में ही। वहाँ पर हम चले गए और वहाँ पर गए, अच्छी खासी तादाद में लोग बैठे थे, भीड़ थी और बीजेपी के लोग, उनके कार्यकर्ता बहुत ही जो है खुश थे, उत्साहित थे और उन लोगों से भी वहाँ पर भी हमने बात की। वहाँ पर भी एक युवाओं की मंडली से हमने बात की, वहाँ पर हमने एक मुस्लिम नेता से बात करने की कोशिश की, उसके बाद में हमने महिलाओं से बात करने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें हो रही थी, लोग उत्साहित थे। लेकिन इसी दौरान शुभेंदु अधिकारी को आना था और अचानक से हंगामा शुरू हो गया और कहा जाने लगा कि टीएमसी के लोग जो है आकर के ये प्रोग्राम में खलल पैदा कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर नारे भी लगाए गए, ये टीएमसी के खिलाफ में नारे भी लगाए गए। लेकिन क्या हकीकत में टीएमसी के लोग आकर वहाँ पर खलल पैदा कर रहे थे, ये हमने नहीं देखा और ना ही हमने दीदी के मंच के सामने कोई शुभेंदु अधिकारी के प्रोग्राम का शोर देखा। लेकिन दोनों तरफ से अंतिम जोर लगाया जा रहा है, खेल जारी है। बीजेपी के लोग दीदी पर गुंडेबाजी करने का, लोगों को वोट नहीं देने का, पीसी खाने का, ये तमाम तरह के आरोप जो है गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर दीदी के तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं का नाम काटा गया, हमने नाम जुड़वाए, कोर्ट तक हम गए और तमाम तरह की बात कह रही हैं। लेकिन एक बात साफ है कि पश्चिम बंगाल में इस बार की चुनाव दिलचस्प है। हमने कई दिन वहाँ पर बिताए, हमने गली में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, पब्लिक ओपिनियन किया, सबसे जानने की कोशिश की। जो बातें हुई वो कैमरे पर नहीं कह सकते हैं, लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। चुनाव को लेकर मंच पर माइक पर बोलने से और कैमरे पर बोलने से लोग कतरा रहे हैं। लेकिन इस बार वोटर खामोश हैं और वो चौंकाने वाले नतीजे भी आ सकते हैं और किसी के पक्ष में भी आ सकते हैं। और अगर दीदी इस गली में प्रोग्राम करती हैं तो फिर बगल के गली में शुभेंदु अधिकारी या अमित शाह प्रोग्राम करते हैं। मोदी भी लगातार कई बार जो है बैक टू बैक वहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी ने तमाम स्टेट के नेताओं को वहाँ पर झोंक दिया है। बीजेपी चाहे बिहार के नेता हों, झारखंड के नेता हों, राजस्थान के हों, पश्चिम मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, गुजरात के हों, उत्तर प्रदेश के हों, तमाम जगह के स्टेट के लोग जो पश्चिम बंगाल में और कोलकाता में रहते हैं, उन तमाम स्टेट के लोगों को वहाँ पर भेज दिया है और पूरी तरीके से हर तंत्र को लगा दिया है, पूरे मिशनरी को लगा दिया है। टीएमसी ने भी अंतिम जोर लगा दिया है। लड़ाई बहुत दिलचस्प है। देखना ये होगा कि पहले फेज में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई, सेकेंड फेज में बम्पर वोटिंग होती है या नहीं, और जब अगर वोटिंग होती है तो नतीजे क्या आ रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर
जो है आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन आरोपों से जनता को कोई मतलब नहीं। जनता अपने बारे में और अपने हित को सोचकर वोटिंग कर रही है। आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आएगी? हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।